पिछले भाग में आपने देखा तपस्वी ने शहजादे बहमन को समझाने की लाख कोशिश की, पर वो नहीं माना। तपस्वी ने बताया कि अगर तुम कुशलतापूर्वक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो वहां एक वृक्ष पर टंगा हुआ पिंजरा मिलेगा जिसमें गाने वाली चिड़िया मौजूद है। उस चिड़िया की बातों से भी न डरना और उससे गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी का पता पूछना। वह तुम्हें बताएगी कि यह चीजें कहाँ मिलेंगी। इन सब चीजों को पाने के बाद तुम्हारी राह में कोई खतरा नहीं रहेगा। मैंने ये सब तुम्हें बता जरूर दिया है, लेकिन मेरा अब भी यही कहना है कि तुम वापस लौट जाओ। मैं साफ देख रहा हूँ कि तुम वहाँ गए तो काला पत्थर बनकर रह जाओगे। बहमन ने कहा, अब जो होना है वो होकर रहेगा, मैं पीछे तो लौटता नहीं। ये कहकर शहजादे ने घोड़ा खोला और उस पर सवार होकर तपस्वी की दी गई गेंद गिरा दी। गेंद लुढ़कती हुई आगे को चली। काफी दूर जाने पर गेंद एक पहाड़ की तलहटी पर रुक गई जहां ऊपर जाने के लिए एक तंग रास्ता था। शहजादे ने घोड़े से उतरकर उसकी गर्दन पर लगाम डाली और पहाड़ पर चढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे बड़े बड़े काले पत्थर दिखाई दिए। इसके आगे 4-5 कदम ही चला था कि पीछे से बड़ी अप्रिय आवाजें आने लगी। कोई आवाज होती, ये कौन बेवकूफ आगे चला जा रहा है, पकड़ो इसे। कभी आवाज आती, ये बड़ा दुष्ट है, इसे पकड़कर मार डालो। कभी चीखती और गरजती आवाजें आती, वह जा रहा है चोर, खूनी, बदमाश, घेर लो इसे। कभी हल्की सी आवाज आती, इसे पकड़कर बांधे रखना, ये बोलती चिड़िया को चुराने के लिए आया है। कभी कोई यह कहता जान पड़ता, यह वहाँ पहुँच कहाँ पाएगा, रास्ते में छुपे गड्ढे में गिरकर मर जाएगा। पहले बहमन ने इन आवाजों की उपेक्षा की और अपनी राह पर बढ़ता चला गया, किंतु यह आवाजें कम होने के बजाय कदम कदम पर तेज ही होती गईं और उसके कानों के पर्दे फटने लगे और दिमाग सुन्न हो गया। तपस्वी ने उसे जो बताया था वह भी उसके दिमाग से निकल गया और एक बार डर कर पीछे देखने लगा। तुरंत ही वह और घोड़ा दोनों काले पत्थरों के रूप में बदल गए। अपनी कुशलता की सूचना देने के लिए जो खंजर बहमन ने परिजात को दिया था वह उसे रोजाना म्यान से निकाल कर देखती। जिस दिन बहमन काला पत्थर बना उस दिन परवेज ने कहा, परिजात आज मुझे खंजर दो, आज भैया का हाल मैं मालूम करना चाहता हूँ। परिजात ने उसे खंजर दे दिया। उसने म्यान से उसे निकाला तो उसकी नोक से उसे खून की बूंद निकलती दिखाई दी। परवेज ने हाथ से खंजर फेंक दिया और हाय हाय करने लगा। परिजात को भी जब खून टपकता हुआ खंजर दिखाई दिया तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और सिर पटक पटक कर कहने लगी, हाय भैया, मेरी नादानी से तुम्हारी जान गई। न जाने किस मनहूस घड़ी में वो कमबख्त बुढ़िया आई थी, न वो आती न ये झंझट होता। मक्कार ने मुझे बेकार के लालच में डाल दिया। मैंने उसके साथ ऐसा सद्व्यवहार किया और उसने मुझे इसका ऐसा बदला दिया। अब मिले तो उस कलमुही की बोटियां नोच लूं। मेरे प्यारे भाई की जान उसी के दिलाए लालच के कारण गई। हे भगवान, तू भैया को जिंदा घर लौटा, चाहे मेरी मौत भेज दे। भैया न रहे तो चिड़िया, पेड़ और पानी को पाकर भी मैं क्या करूंगी। मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, मुझे और भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए। परिजात बहमन की बातों को याद करके देर तक रोती रही। परवेज भी आंसू बहाता रहा। फिर उसने कहा, परिजात, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अब मैं जाता हूँ। मैं पता लगाऊंगा कि भैया किसी प्राकृतिक कारण से मरे हैं या किसी शत्रु ने उन्हें मारा है। किसी ने उन्हें मारा होगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया की मौत का बदला जरूर लूंगा। परिजात ने बहुत समझाकर उसे रोकना चाहा। वो बोली, मैंने एक भाई तो खोया ही है, दूसरे को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। बड़े भैया तुमसे कुछ कम बहादुर नहीं थे। लेकिन परवेज ने उसकी एक भी बात न सुनी। उसने दूसरे दिन सुबह अपनी साहस यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। दूसरे दिन उसके रवाना होने के समय परिजात रो कर बोली, बड़े भैया ने तो अपनी कुशल जानने को एक राह भी बताई थी, तुम्हारा हाल मुझे कैसे मालूम होगा। परवेज ने उसे मोतियों की एक माला दी। उसने कहा, देखो, इसके सारे मोती अलग अलग हैं। इसे उंगलियों पर चलाने से एक एक मोती उंगलियों में आता है। जब तक यह मोती ऐसे ही रहे तो समझ लेना कि मैं ठीक ठाक हूँ। जिस दिन यह एक दूसरे से चिपक जाए और माला न फेरी जा सके तो समझ लेना कि मैं भी दुनिया में नहीं रहा। ये कहकर परवेज निकल पड़ा। 20 दिन की यात्रा के बाद वह वहीं पहुंचा।
जहाँ वह सिद्ध तपस्वी बैठा था। उसने आदरपूर्वक सिद्ध को प्रणाम किया और पूछा, क्या आप बता सकेंगे कि मुझे बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सोने का पानी कहाँ से मिल सकते हैं? तपस्वी ने कहा, बेटे, वह राह बहुत खतरनाक है। तुम वहाँ जाने का इरादा न करो और यहीं से लौट जाओ। वहाँ से अभी तक कोई वापस नहीं आया है। 1 महीने से भी कम हुआ। तुम्हारी ही शक्ल सूरत का एक नौजवान मेरे लाख रोकने पर भी उधर को गया था, वह भी नहीं लौटा है। परवेज ने कहा, वह मेरा बड़ा भाई था। ये तो मुझे मालूम है कि वह जीवित नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वह कैसे मरा, किसी प्राकृतिक कारण से मरा या किसी दुश्मन ने उसे मारा। सिद्ध ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत से आदमी मेरी चेतावनी के बावजूद उस राह पर गए और काले पत्थर बनकर वहीं पर रह गए। तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ है। तुम मेरी बात मानो और लौट जाओ, वरना तुम भी काला पत्थर बनकर यहाँ हमेशा पड़े रहोगे। परवेज ने कहा, मैं आपका आभारी हूँ कि आप मेरे हितचिंतक हैं, लेकिन मैं आगे पांव बढ़ा चुका हूँ, पीछे नहीं हट सकता। आप मुझे वह रास्ता अवश्य बताएं। सिद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चल सकता तो कोई बात नहीं थी, किंतु बुढ़ापे के कारण मैं नहीं जा सकूंगा। तुम जिद करते हो तो जाओ। ये गेंद ले लो, इसे जमीन पर रखोगे तो ये खुद लुढ़कने लगेगी और तुम इसके पीछे लग जाना। पहाड़ के नीचे जाकर यह रुकेगा और तुम उसी पहाड़ पर चढ़ जाना। तुम्हारे पीछे से किसी तरह की आवाजें आए, तुम पीछे मुड़कर न देखना, वरना तुम भी पत्थर बन जाओगे। ऊपर जाकर तुम्हें बोलने वाली चिड़िया मिलेगी और वही तुम्हें अन्य 2 चीजों का पता बताएगी। परवेज सिद्ध को माथा नवाकर सवार होकर चला। गेंद उसे रास्ता दिखाती जा रही थी। कुछ देर बाद एक पहाड़ की तलहटी में जाकर गेंद रुक गई। परवेज घोड़े को वहीं खड़ा करके पहाड़ पर चढ़ने लगा। 2-4 ही कदम गया होगा कि उसने सुना कि पीछे से कोई डांट कर कह रहा है, अबे ओ बदमाश बदतमीज, कहाँ बढ़ा जा रहा है? रुक जा कमबख्त, तुझे सजा दूं। परवेज को जल्दी क्रोध आ जाता था। उसने गालियां सुनी तो उसका खून खौल गया और वह तपस्वी द्वारा दी हुई चेतावनी को भूल गया। उसने म्यान से तलवार खींच ली और पलट कर देखा कि गाली देने वाले के टुकड़े टुकड़े कर दूं। किंतु पीछे देखते ही वह काले पत्थर का ढूंढता बन गया और उसके घोड़े का भी यही हाल हुआ। परवेज के जाने के बाद परिजात को बहमन की यात्रा के समय से भी अधिक शंका बनी रहती थी। वह बहमन के दिए खंजर को तो कभी कभी ही देखती थी, किंतु परवेज की दी हुई माला को अपने गले में डाले रहती और हमेशा उसके मोतियों पर हाथ फेरकर उनकी दशा को देखती रहती थी। चुनांचे जो ही परवेज काले पत्थर की शिला के रूप में परिवर्तित हुआ, उसके कुछ ही देर बाद परिजात को उसकी मृत्यु का हाल मालूम हो गया, क्योंकि माला के मोती एक दूसरे से ऐसे चिपक गए थे कि माला फेरना असंभव था। परिजात उस समय तो दुख के कारण अचेत हो गई, किंतु बाद में होश आने पर उसने फैसला किया कि दोनों भाइयों को मौत के मुंह में भेजने के बाद अब मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है। उसने भी घुड़सवारी और शस्त्र संचालन की शिक्षा ली थी और उसमें साहस की कमी न थी। उसने मर्दाने कपड़े पहने, हथियार लगाए और घोड़े पर सवार हो गई। उसने गृह प्रबंधक को आदेश दिया कि जब तक वह वापस न आए वह खुद महल की देखभाल करे, किसी प्रबंध में कमी न होने पाए। 20 दिन तक घोड़े पर चलने के बाद वह भी उसी तपस्वी सिद्ध पुरुष के पास पहुंची। उसने प्रणाम करके बोली, सिद्ध पिता, कृपया मुझे बताएं कि बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा। वृद्ध ने कहा, तुमने कपड़े तो आदमियों जैसे पहने हैं, किंतु स्पष्टतः तुम स्त्री हो जैसा तुम्हारा स्वर बता रहा है। मुझे मालूम है कि वे चीजें कहाँ हैं, लेकिन तुम उन्हें क्यों पूछ रही हो? परिजात बोली, जब से मैंने उनके बारे में सुना है तभी से उन्हें पाने की इच्छा है। तपस्वी ने कहा है, तो वे चीजें संग्रहणीय, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के मार्ग में बड़े खतरे हैं। तुम लड़की हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि अपनी इच्छा पर संयम रखो और उन्हें प्राप्त करने का विचार छोड़ दो। बड़े बड़े बहादुर उस राह पर जाकर वापस नहीं लौटे हैं। घर लौट जाओ। परिजात बोली, तपस्वी पिता, 20 दिन चलकर तो मैं यहाँ पहुँची हूँ, अब तो यहाँ से यूं ही वापस नहीं जा सकती।
आप कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि उस मार्ग में क्या क्या खतरे हैं ताकि मैं उनसे निपटने का उपाय ढूंढ सकूं। मेरा विचार है कि अगर मैं सोच समझकर आगे बढ़ूंगी तो हर तरह के खतरों का सामना कर सकूंगी। आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। वृद्ध तपस्वी ने परिजात को वे सारी बातें बताईं जो उसने बहमन और परवेज को बताई थी। उसने कहा, खतरे सिर्फ तब तक हैं जब तक कोई पहाड़ की चोटी पर न पहुंच जाए। फिर तुम्हें बातें करने वाली चिड़िया मिलेगी और वह तुम्हें गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी के स्थानों को भी बताएगी। लेकिन पहाड़ चढ़ने के समय अप्रिय और कटु शब्द सुनाई देंगे। रास्ते के सारे काले पत्थर आदमी ही हैं जो उन तीनों चीजों की खोज में गए थे, किंतु गालियों या धमकियों से डर कर या क्रुद्ध होकर पीछे देखते ही काले पत्थर की शिला बन गए। परिजात ने कहा, मतलब ये है कि वे केवल शब्द हैं और किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते अगर कोई पीछे मुड़कर न देखे। सिद्ध पिता, आप विश्वास करें कि यद्यपि मैं स्त्री हूँ तथापि सुने हुए किसी शब्द से विचलित नहीं होंगी। मैं न तो इन आवाजों से भयभीत होंगी न उन पर क्रोध करूंगी। मैं पूरा आत्मसंयम रखूंगी। इसके अलावा मैं अपने दोनों कानों में कसकर रुई ठूस लूंगी ताकि मुझे वे आवाजें सुनाई ही न दें। सिद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, मालूम होता है कि तुम्हारे ही भाग्य में हो। इतने लोग वहाँ गए हैं किंतु यह उपाय किसी को अभी तक नहीं सूझा। बस सब कुछ इस पर निर्भर है कि चाहे जो कुछ सुनाई दे आदमी उसका असर अपने मन पर न पड़ने दे। परिजात ने कहा, विश्वास रखिए कि मैं आपकी दी हुई सलाह पूरी तरह मानूंगी। अब आप ये बता दीजिए कि पहाड़ को कौन सा रास्ता जाता है। बूढ़े तपस्वी ने कहा, बेटी, तुम होशियार तो बहुत मालूम होती हो, लेकिन मैं एक बार फिर तुम्हें सलाह दूंगा कि घर लौट जाओ। परिजात आगे जाने की जिद पर अड़ी रही तो वृद्ध ने मजबूर होकर अन्य लोगों की भांति उसे भी मार्ग प्रदर्शन करने वाली गेंद दी और कहा, इसे भूमि पर डाल दो। यह अपने आप लुढ़कती हुई पहाड़ के नीचे जाकर रुक जाएगी। तुम वहीं घोड़े से उतरना और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देना। परिजात ने ऐसा ही किया और तेजी से लुढ़कती हुई गेंद के पीछे घोड़ा दौड़ाने लगी। गेंद पर्वत के नीचे जाकर रुक गई तो वह घोड़े से उतर पड़ी और उसकी गर्दन पर लगाम डालने के बाद उसने अपने कानों में ठूस ठूस कर रुई भर ली और धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगी। उसके पीछे आवाजें होने लगी किंतु वे कानों में रुई फंसी होने के कारण उसे सुनाई न दी और वह बढ़ती गई। फिर पीछे से आने वाली आवाजें और तेज हुई। यह आवाजें भी उसे धीमी सुनाई दी और उन्होंने उसके मस्तिष्क को बिल्कुल विचलित नहीं किया। फिर उसे ऐसी गालियां सुनने को मिली जो स्त्रियों के लिए होती हैं और बड़ी अपमानजनक होती हैं। परिजात को एक क्षण तो बुरा लगा किंतु फिर वो उन गालियों पर हंस पड़ी। इसी तरह उस भयानक चढ़ाई को दृढ़ता और संयम से पूर्ण करने के बाद वह शिखर पर पहुंची तो देखा कि एक पिंजरे में एक सुंदर चिड़िया मधुर स्वर में गा रही है। परिजात को देखते ही वह सिंह की तरह गरज कर बोली, ए लड़की, खबरदार मेरे पास न आना। परिजात इस पर हंसने लगी और दौड़कर चोटी पर पहुंच गई। वहां भूमि समतल थी। उसने दौड़कर चिड़िया के पिंजरे पर हाथ रखा और बोली, चिड़िया रानी, आज से मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और तुम मेरे कब्जे में रहोगी। फिर उसने कानों की रुई निकाल दी। चिड़िया बोली, तुम ठीक कह रही हो। अब मैं सदैव तुम्हारी सेवा और हित साधना करती रहूंगी। मैं पिंजरे में बंद रहती हूँ किंतु संसार की कोई बात नहीं जो मुझे मालूम नहीं है। तुम्हारा हाल इतना जानती हूँ जितना तुम भी नहीं जानती और मेरे कारण तुम्हें याचित लाभ मिलेगा। अब तुम मेरी स्वामिनी हुई और तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म है। इस समय तुम बताओ कि मुझसे क्या चाहती हो। मैं बगैर न नुकुर के उसे करूंगी। चिड़िया की बातों से परिजात को प्रसन्नता हुई, यद्यपि उसे अपने भाइयों के विनाश का बड़ा दुख भी था। उसने चिड़िया से कहा, मुझे तुमसे बहुत सी बातें पूछनी हैं। सबसे पहले यह बात बताओ कि मुझे सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा। चिड़िया ने जो मार्ग बताया उस पर चलकर परिजात सुनहरे पानी के कुंड पर पहुंची और एक चांदी की सुराही में, जो वह अपने साथ ले गई थी, अच्छी तरह पानी भरकर ले आई। फिर उसने चिड़िया से गाने वाले पेड़ के बारे में पूछा। चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पीछे की ओर एक बड़ा जंगल है। ये जंगल बहुत दूर नहीं है, उसी में गाने वाला पेड़ मिलेगा। तुम्हें आसानी से मालूम हो जाएगा कि कौन सा पेड़ है क्योंकि संगीत सिर्फ उसी से निकल रहा होगा। परिजात ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन मैं उस पेड़ को उखाड़ कर लाऊंगी कैसे? चिड़िया बोली, पेड़ नहीं उखड़ेगा, तुम सिर्फ एक टहनी तोड़ कर ले आओ।
जब तुम अपनी वाटिका की भूमि में उसे लगाओगी तो वह कुछ ही समय में पूरे वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। देखने वाले ताज्जुब करेंगे कि एक ही दिन में ये पूरा पेड़ कैसे आ गया। परिजात चिड़िया के बताए रास्ते पर चलकर जंगल में गई और वहां से गाने वाले पेड़ की टहनी तोड़ लाई। वह बहुत प्रसन्न थी कि तीनों चीजें मिल गई हैं। फिर भी उसे अपने भाइयों का ख्याल बना हुआ था। उसने चिड़िया से पूछा, यहाँ आने की राह में मेरे दोनों बड़े भाई काले पत्थर बने पड़े हैं। क्या ये संभव है कि मैं उन्हें फिर से जीवित करूं? मैं तो यह नहीं पहचानती कि उन पत्थरों में कौन से मेरे भाई हैं। चिड़िया ने कहा, तुम ये करो कि सुराही में जो सुनहरा पानी लाई हो उसकी एक एक बूंद सारे शिलाखंडों पर डाल दो। वे सभी लोग अपने पूर्व रूप में आ जाएंगे और उनके घोड़े भी। उन्हीं में तुम्हारे भाई भी होंगे जिनके पुनर्जीवित होने पर उन्हें पहचान लोगी। शहजादी चिड़िया की बातें सुनकर प्रसन्न हुई और पिंजरा, सुराही और टहनी लेकर पहाड़ से उतरने लगी। जहाँ भी काले पत्थर दिखाई दिए उसने उन पर एक एक बूंद सुनहरा जल छिड़क दिया। सारे पत्थर आदमी बन गए और उनके घोड़े भी असली रूप में आ गए। इन लोगों में बहमन और परवेज भी थे जो अपने अपने घोड़ों के साथ जी उठे। परिजात दोनों भाइयों को पहचान कर उनके गले लगकर रोने लगी। फिर उसने कहा, तुम्हें मालूम है तुम्हारा क्या हाल था? उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक हम लोग सो रहे थे और अभी अभी सोकर उठे हैं। परिजात ने कहा, कुछ याद है तुम्हें? तुम लोग मेरे लिए बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने आए थे और यहाँ अपने काम को और मेरी याद को भूल कर सोने लगे। दोनों भाई अचकचा कर उसे देखने लगे तो उसने कहा, महानुभावों, तुम लोग सो नहीं रहे थे, तुम काले पत्थर की चट्टान बनकर यहाँ पड़े हुए थे। तुमने आते समय बहुत सी काली चट्टानें देखी होंगी। अब देखो उनमें से कोई मौजूद है या नहीं। ये सब लोग जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं यही वे चट्टानें बने हुए थे। तुम्हें ताज्जुब हो रहा होगा कि तुम सबके सब कैसे उठे। जब मुझे चिड़िया, पानी और पेड़ की टहनी मिल गई तो इनके मिलने से भी तुम्हारे बगैर मुझे बुरा लग रहा था। मैंने इसी चिड़िया से पूछा कि क्या करूं, तो उसने कहा कि सुनहरे पानी की एक एक बूंद सभी चट्टानों पर डालकर उन्हें फिर से जीवित कर लो। मैंने इस समय यही किया है। ये सुनकर बहमन और परवेज तो धन्य धन्य कर ही उठे। अन्य लोग भी कहने लगे कि तुमने हमें जीवन दान दिया है, हम आजीवन तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। परिजात बोली, मैंने तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया। मैं अपने भाइयों को जिलाना चाहती थी। इसमें अगर तुम्हारा लाभ भी हो गया तो मेरे लिए खुशी की बात है। अब तुम लोग अपने अपने निवास स्थानों के लिए प्रस्थान करो। परिजात ने कहा, तुम लोगों में जो सर्वश्रेष्ठ हो वह इस समूह का नायक बनकर आगे चले। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, सुंदरी, तुमसे श्रेष्ठ कौन होगा? तुम हमारी जीवनदात्री हो, तुम ही सबके आगे चलो। परिजात शालीनता से बोली, मैं अवस्था में सबसे छोटी हूँ और किसी प्रकार भी दल की नेत्री बनने के योग्य नहीं हूँ, किंतु तुम लोग विवश कर रहे हो तो तुम्हारे प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं भी दल के आगे चलती हूँ। ये दल आगे बढ़ा। सभी लोग उस सिद्ध के दर्शन करना चाहते थे जिसने सभी को राह बताई थी, किंतु जब ये दल उसकी कुटिया पर आया तो उसका कुछ पता न पाया। मालूम नहीं वह काल कवलित हो गया था या वहाँ पर 3 अद्भुत वस्तुओं की राह बताने के लिए ही मौजूद था और उन चीजों के न रहने पर वहाँ से गायब हो गया। सब लोगों को इस बात का बड़ा खेद रहा कि अंतिम बार उसे धन्यवाद न दे सके। ये दल आगे बढ़ा। हर आदमी जहाँ जहाँ से मार्ग अलग होता था वहाँ वहाँ से परिजात के प्रति कृतज्ञता प्रकाशन करके चला गया। ये तीनों भाई बहन खुशी खुशी अपने घर में आए। मकान के आंगन के सामने जो बाग का हिस्सा था उसमें परिजात ने बोलने वाली चिड़िया का पिंजरा लटका दिया। कुछ ही देर में उसके आसपास 20 तरह के पक्षी जमा हो गए और उसके स्वर में स्वर मिलाकर बोलने की कोशिश करने लगे। उसी जगह थोड़ी दूर पर परिजात ने गाने वाले वृक्ष की टहनी जमीन में रोक दी। कुछ ही देर में बढ़ते बढ़ते वह पूरा पेड़ हो गई और हवा चलने पर पत्तों की रगड़ से उसमें से ऐसा ही संगीत उठने लगा जैसे मूल वृक्ष से उठ रहा था। परिजात ने कारीगरों को बुलवा कर एक संगमरमर का हौस बनवाया। उसके बन जाने पर उसने एक स्वर्ण पात्र रखा और उस पात्र में चांदी की सुराही से निकालकर सुनहरे पानी की कुछ बूंदें डाली।
तुरंत ही पानी बढ़ने लगा और बर्तन उससे भर गया और फिर उसमें से एक 20 हाथ ऊंचा फव्वारा उठने लगा। फव्वारे का पानी फिर आकर बर्तन ही में गिरता था और इस तरह बर्तन में पानी की कमी नहीं होती थी और पानी बाहर भी नहीं बहता था। 2-4 दिन ही में बागों के दारोगा के महल की इन चीजों की चर्चा सारे शहर में होने लगी। सारे शहर के लोग तमाशा देखने के लिए परिजात के बाग में आने लगे। परिजात ने सैर के लिए आने वाले नागरिकों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगाई और इस प्रकार ये तीनों भाई बहन नगर में सर्वप्रिय हो गए। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद बहमन और परवेज ने पहले की तरह मृगया का मनोरंजन शुरू किया। वे अपने घिरे हुए जंगल के बाहर भी शिकार खेलने के लिए जाने लगे। एक रोज वे शहर से लगभग 1 कोस की दूरी पर स्थित एक जंगल में शिकार खेल रहे थे। संयोग से उसी समय बादशाह भी वहां शिकार खेलने आया हुआ था। इन दोनों ने ये देखकर चाहा कि शाही फौजियों की निगाह बचाकर निकल जाएं, क्योंकि वह जंगल शाही शिकारगाह था। लेकिन बच निकलने के चक्कर में वे ऐसे रास्ते पर पड़ गए जहां से होकर बादशाह की सवारी आ रही थी। ये देखकर उन्होंने चाहा कि बगल के किसी रास्ते से निकल जाएं। ये संभव न हुआ और वे बादशाह के सामने पड़ गए। मजबूरी में वे घोड़ों से उतरे और बादशाह को झुककर सलाम करने लगे। पहले बादशाह ने समझा कि वे उसके सामंतों में से हैं और देखने को ठहर गया कि कौन है। उसने उन्हें उठने की आज्ञा दी। वे उठे और सिर झुकाकर खड़े हो गए। बादशाह उनकी सूरतें देखकर ठगा सा रह गया। फिर उसने उनका नाम और निवास स्थान पूछा। बहमन ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हम लोग आपके भूतपूर्व बागों के दारोगा के पुत्र हैं। हमारे पिता नहीं रहे। हम जंगल के किनारे उस महल में रहते हैं जो उन्होंने आपसे अनुमति लेकर बनवाया था। हमें वे इसीलिए अच्छे वातावरण में रखते थे कि बड़े होकर हम आपकी सेवा करें। बादशाह ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन लगता है कि तुम यहाँ शिकार खेल रहे थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह शाही शिकारगाह है जहाँ और कोई शिकार नहीं खेल सकता? बहमन ने निवेदन किया, सरकार, हमारे पिता असमय ही जाते रहे और हमारा निर्देशक कोई नहीं रहा, इसीलिए हम लोगों का ज्ञान अधूरा है और अन्य नौजवानों की तरह हमसे भी भूल हो जाती है। बादशाह उनकी इस चतुराई पर मुस्कुरा उठा। फिर उसने पूछा, शिकार खेलना आता भी है? दोनों ने कहा, आप अवसर दे तो हम भी देखें हमें कितना शिकार खेलना आता है। बादशाह ने कहा, शिकार खेल कर दिखाओ। जंगल में पहुंचे तो बहमन ने एक शेर और परवेज ने एक रीछ को बर्छियों से मारकर बादशाह के आगे रखा। दोबारा घने जंगल में जाकर बहमन ने एक रीछ और परवेज ने एक शेर मारा। बादशाह ने कहा, बस करो, क्या सारे जंगली जानवर आज ही मार डालोगे? मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम लोगों में कितना शौर्य है। बादशाह उनके शिष्टाचार, शारीरिक सौंदर्य और वीरता से अत्यधिक प्रभावित हुआ। वो उन्हें अपने से अलग करना ही नहीं चाहता था। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ से मेरे साथ महल में चलो और मेरे साथ भोजन करो। बहमन ने कहा, हुजूर, इस समय आपका साथ न कर सकेंगे। इस उद्दंडता के लिए क्षमा चाहते हैं। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? बहमन बोला, हमारी एक बहन है। हम तीनों जो भी करते हैं तीनों की सलाह से करते हैं। हम बहन की सलाह लेकर ही आपके यहाँ आ सकेंगे। बादशाह ने कहा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम भाई बहन एक दूसरे की सलाह ही से काम करते हो। आज तुम अपने घर जाओ, अपनी बहन से सलाह करके कल यही शिकार खेलने आना और मुझे बताना कि तुम लोगों में क्या सलाह हुई है। बहमन और परवेज बादशाह से विदा होकर अपने घर आए, किंतु उन्हें बादशाह की कही हुई बात याद न रही और उन्होंने बहन से कोई सलाह नहीं ली। दूसरे रोज वे शिकार खेलने गए तो वापसी में बादशाह ने पूछा कि तुमने अपनी बहन से सलाह ली या नहीं। अब ये दोनों घबराए। असलियत ये थी कि दोनों का मन शिकार में ऐसा रमा था कि उन्हें शिकार के अलावा हर बात भूल जाती थी। बादशाह ने पूछा तो वे दोनों घबरा कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिर में बहमन ने कहा, हमसे बड़ी भूल हुई, हम अपनी बहन से सलाह लेना बिल्कुल भूल गए। बादशाह ने कहा कि कोई बात नहीं, आज पूछ लेना और कल आकर मुझे बताना। इतनी बातचीत होने पर भी दोनों घर जाकर इस बात को भूल गए। लेकिन रात को सोने के लिए जाते समय बहमन ने कमरबंद खोला तो गेंदें जमीन पर गिरी। वो फौरन अपनी बहन के पास गया और परवेज को भी ले गया।
परिजात अभी तक अपने शयन कक्ष में नहीं गई थी। दोनों भाइयों ने उसे बताया कि बादशाह ने उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया है और यह भी कहा कि 2 दिन तक तुमने सलाह लेना भूलते रहे। उसने कहा कि यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि बादशाह ने तुम्हें खाने पर बुलाया है, किंतु तुमने यह बड़ा बुरा किया कि 2 दिन तक बादशाह तक की कही हुई बात को भूले रहे। भला बताओ, जब मुझे इस बात से इतना बुरा लग रहा है तो बादशाह को रंज न हुआ होगा। वैसे तो तुम्हें बादशाह का निमंत्रण मिलते ही उसे सधन्यवाद स्वीकार कर लेना चाहिए था, लेकिन अब जब इतनी बात हो गई तो मैं बोलती चिड़िया से भी सलाह ले लूं। फिर वो चिड़िया का पिंजरा अपने कक्ष में ले गई और बोली, चिड़िया रानी, तुम्हें तो सारी छुपी हुई बातों का पता है और तुम्हारी सलाह हमेशा सही होती है। मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है। मेरे भाइयों को बादशाह ने अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दिया है। वे 2-3 दिन तक ये बात भूल कर जाते रहे हैं और आज ही उन्होंने मुझे बताया है। क्या तुम्हारी राय में अब उनका जाना मुनासिब है? बादशाह कहीं नाराज न हो। चिड़िया ने कहा, मालकिन, तुम्हारे भाइयों को बादशाह की आज्ञा जरूर माननी चाहिए। वह अपने राज्यकाल में सभी का मालिक है। उसका मेहमान बनने में इन दोनों को किसी प्रकार हानि नहीं होगी। वे शौक से जाएं, लेकिन इसके बाद ये भी जरूरी है कि बादशाह को अपने घर आकर भोजन करने का निमंत्रण दें। परिजात ने कहा, मैं अब अपने भाई को उनके साधारण कामों के अलावा कहीं जाने देना नहीं चाहती। मैं उनकी सुरक्षा के लिए डरती रहती हूँ। चिड़िया ने कहा, उन्हें बेखटके भेजो, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। परिजात ने कहा, अच्छा, जब बादशाह यहाँ आए तो मैं उनके सामने निकलूं या नहीं? चिड़िया ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर बादशाह अपनी सारी प्रजा के लिए पिता के समान होता है और पिता के सामने जाने में किसी को झिझक नहीं होनी चाहिए। परिजात ने इसके बाद भाइयों से कहा कि तुम बादशाह का निमंत्रण स्वीकार कर लो, लेकिन इसके बाद उससे एक बार यहाँ भोजन करने को भी कहो। दूसरे दिन शिकारगाह में बादशाह ने उनसे पूछा कि आज तुमने अपनी बहन से पूछा या आज भी भूल गए? बहमन ने कहा, हम आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हो सकते। हमने उससे पूछा तो उसने हमें आपका निमंत्रण स्वीकार करने की सलाह दी। इसके अलावा उसने हमें बुरा भला भी कहा कि हम 2 दिन तक ही क्यों भूले रहे। बादशाह ने कहा, इसकी कोई बात नहीं है। तुम 2 दिनों तक मेरी बात भूले रहे, इसकी मुझे कोई नाराजगी नहीं है। दोनों भाई ये सुनकर बड़े लज्जित हुए कि बादशाह हम पर इतना कृपालु है और हम उसके प्रति इतने लापरवाह हैं। वे लज्जा के मारे बादशाह से दूर दूर ही रहे। बादशाह ने ये देखा तो उन्हें पास बुलाकर उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसी छोटी मोटी भूलों का मैं ख्याल नहीं किया करता और मैं तुम लोगों से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। फिर उसने शिकार खत्म किया और महल को वापस हुआ। उसके साथ बहमन और परवेज भी थे। बादशाह ने इन दोनों की ऐसी अभ्यर्थना की कि उससे कई दरबारियों और सरदारों को ईर्ष्या होने लगी कि इन अजनबियों के प्रति बादशाह इतना कृपालु क्यों है। किंतु महल के कर्मचारी और सेवक तथा अन्य उपस्थित प्रजाजन, यद्यपि उन्हें भी इस बात का आश्चर्य था कि इन नव परिचितों का इतना सम्मान हो रहा है, दोनों राजकुमारों के रंग रूप और आचार व्यवहार से प्रभावित थे। उनमें आपस में बातें होती कि बादशाह ने जिस मलिका को पिंजरे में कैद कर रखा है उसके पेट से बच्चे पैदा होते तो वे इतने ही बड़े होते। खैर, जब बादशाह महल में आया तो भोजन का समय हो गया था। दासों ने स्वर्ण पात्रों में भोजन परोसा। बादशाह ने बहमन और परवेज को बैठने का इशारा किया। वे दोनों ये जानते ही न थे कि बादशाह के साथ कैसे भोजन किया जाता है। शाही रीति आदाब बजा कर भोजन के आसन पर बैठने के बजाय वे सीधे अपने आसनों पर डट गए। अब बहमन और परवेज ने अपने घर जाने की अनुमति ली। बादशाह ने कहा, कल तुम फिर शिकारगाह में मेरे साथ शिकार खेलने आना। शिकार के बाद कल भी मेरे साथ यहाँ भोजन करना। उन दोनों ने कहा, हुजूर की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, हम शिकारगाह में जरूर आएंगे, किंतु हमारा निवेदन है कि जब आप शिकार खत्म करें तो हमारी कुटी में आकर और हमारा रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके हमारा मान बढ़ाएं। बादशाह तो उनसे अति प्रसन्न था कि उसने तुरंत ही उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मुझे तुम्हारे यहाँ आकर प्रसन्नता होगी। मैं तुम्हारी बहन से मिलकर भी बहुत प्रसन्न हूँगा, क्योंकि तुम्हारी बातों से पता चला है कि वह बहुत बुद्धिमती और व्यवहार कुशल है।
उसका मेहमान बनकर मुझे बड़ी खुशी होगी। बहमन और परवेज घर पहुंचे तो उन्होंने परिजाद को बताया कि बादशाह ने सभी के समक्ष हमारा बड़ा सत्कार किया और यह भी वादा किया है कि कल शिकार से लौटकर वह हमारे घर आएगा और यहाँ भोजन करेगा। उन्होंने कहा, हमने बादशाह को दावत तो दे दी है, लेकिन अब ये भी जरूरी है कि उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल साज सामान और भोजन का प्रबंध किया जाए। परिजाद ने भाइयों के हौसले की प्रशंसा की और कहा, तुम लोग चिंता न करो, मैं बोलने वाली चिड़िया से सलाह लेकर सब प्रबंध कर रखूंगी। फिर वह चिड़िया का पिंजरा अपने कमरे में ले गई। उसने चिड़िया को पूरा हाल बताया तो उसने कहा, मालकिन, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बादशाह आ रहे हैं। तुम उनके स्वागत सत्कार का जो भी प्रबंध कर सको वही यथेष्ट होगा, किंतु मेरे कहने से एक विशेष भोजन बनवाओ। तुम खीरे का गाढ़ा शोरबा बनवाओ और वह जिस प्याले में बादशाह के सामने लाया जाए उसमें शोरबे की सतह पर अनबिंधे मोती इस तरह बिछे हों जैसे पाक क्रिया के दौरान उसी सतह पर आ गए हों। परिजाद ने हैरान होकर कहा, ये किस प्रकार का व्यंजन होगा? मेरी तो कल्पना में भी नहीं आता कि कोई व्यक्ति शोरबे के साथ मोती खा सकता है। बादशाह क्या कहेंगे? फिर अनबिंधे मोती मिलेंगे भी कहाँ से? चिड़िया ने कहा, मालकिन, ये बात मैंने सोच समझ कर कही है, तुम इस बारे में बहस मत करो, मेरी यह बात जरूर मान लो। मोती कहाँ मिलेंगे यह मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम अपने कृत्रिम जंगल में जाकर दाहिनी ओर के सबसे बड़े पेड़ की जड़ के पास की जमीन खुदवाना, वहाँ से तुम्हें अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक मोती मिल जाएंगे। परिजाद को चिड़िया पर इतना भरोसा था कि उसने उसकी बात मान ली। बहमन और परवेज ने पूछा, कहाँ गई थी सुबह सुबह? परिजाद ने कहा, ये लंबी बात है, खड़े खड़े नहीं बताई जा सकती, अंदर चलो तो बताऊंगी। वे लोग उसके साथ घर के अंदर आए तो उसने कहा, कल शाम को मैंने बोलने वाली चिड़िया से सलाह ली थी कि बादशाह की खातिरदारी के लिए क्या करना चाहिए। उसने सलाह दी कि और साज सामान और व्यंजन तो ऐसे हों जैसे बादशाहों अमीरों के खाने में होते हैं, लेकिन उसे एक प्याले में खीरे का गाढ़ा शोरबा भी दिया जाए जिसकी सतह पर अनबिंधे मोती पड़े हों। मैंने बहुत विरोध करना चाहा कि बादशाह इसे मजाक समझेंगे और क्रुद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन वह नहीं मानी, अपने सुझाव पर अड़ी रही। वो कहने लगी कि यह अजीब बात करने के लिए मैं बहुत सोच समझकर तुमसे कह रही हूँ और आश्वासन देती हूँ कि बादशाह नाराज नहीं होंगे और इस सब का नतीजा अच्छा ही निकलेगा। तुम जानते हो कि मुझे उसकी बात पर विश्वास है। उसी ने मुझे गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी दिलवाया है और उसी की सलाह से तुम दोनों और तुम्हारे साथ बीसियों और आदमी दोबारा जिंदगी पा सके हैं। इसलिए मैं उसकी किसी बात को नहीं टालती। उसी की सलाह पर मैं अपने जंगल के उस पेड़ के पास खुदाई करा कर मोतियों का डिब्बा लाई हूँ। परिजाद ने बावर्चियों को आदेश दिया कि दोपहर तक राजाओं बादशाहों के लायक पूरा भोजन बनाओ। क्या बने ये तुम ही तय करो, सिर्फ एक चीज मेरे कहने से बनाना, वह है खीरे का गाढ़ा शोरबा जिसकी सतह अनबिंधे मोतियों से पटी पड़ी हो। बावर्चियों ने ये सुनकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि खाने की चीजों में साबुत मोती डालने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा, सरकार, हमने ऐसा खाना कभी देखा क्या सुना तक नहीं। हंसों के मोती चुभने की बात जरूर सुनी है, आदमियों को मोती खाते कभी नहीं सुना। परिजाद ने कहा, मैंने तुम्हें बहस करने के लिए नहीं बुलाया, जो कहती हूँ वह करो और जितने मोती बचे वह मेरे पास वापस भेज देना। वे बेचारे चुपचाप चले गए। इधर परिजाद ने मकान की ऐसी सफाई कराई कि वह शीशे की तरह चमकने लगा। उसी समय शहजादे बढ़िया कपड़े पहनकर घोड़ों पर सवार हुए और शाही शिकारगाह में पहुँचे। शिकारगाह में कुछ देर तक उन्होंने बादशाह के साथ रहकर शिकार खेला। बादशाह को लेकर महल पहुँचे। बहमन और परवेज ने परिचय दिया कि यही हमारी बहन परिजाद है। बादशाह ने उसे उठाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके सुंदर रूप को वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से देखता रहा। उसे ये देखकर ताज्जुब सा हो रहा था कि परिजाद की जैसी सूरत उसकी स्मृति में धुंधली सी उभर रही थी, किंतु वो समझ न पाया कि किसकी सूरत है। इसके बाद परिजाद बादशाह को भवन के अंदर ले गई। उसने बादशाह को अपने सुंदर और विशाल आवास के हर भाग को दिखाया। बादशाह ने पूरा भवन देखकर कहा, बेटी, तुमने अपने महल की सजावट और रखरखाव खूब कर रखा है, अब मुझे अपना बाग भी दिखाओ।
मैंने तुम्हारे बाग की बड़ी तारीफ सुनी है। क्या तुम लोगों ने बाग के अंदर भी गाने बजाने का प्रबंध कर रखा है? और यह कौन गायक है जिसकी आवाज शाही गवैयों से भी अच्छी है? परिजाद हंसकर बोली, नहीं हुजूर, कोई गवैया नहीं है। यह आदमी नहीं, पेड़ गा रहे हैं। बादशाह की भौहें चढ़ गईं। उसने सोचा परिजाद हंसी कर रही है, लेकिन परिजाद ने कहा, आइए आपको दिखाऊं। ये कहकर वह बादशाह को गाने वाले पेड़ के पास ले गई। बादशाह हक्का बक्का रह गया। मधुर संगीत वास्तव में पेड़ ही से निकल रहा था। कुछ देर तक बादशाह के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। कभी फटी फटी आंखों से गाने वाले पेड़ को देखता, कभी सुनहरे फव्वारे को। बादशाह ने कहा, ये तो बड़ी अजीब चीजें हैं। इनके जैसी किसी चीज की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। तुमने इन्हें कहाँ पाया? परिजाद ने कहा, ये चीजें किसी देश में नहीं पाई जाती। मैं इन्हें एक रहस्यमय स्थान से लाई हूँ, लेकिन मेरे वहाँ से आने के बाद वहाँ का रास्ता भी बंद हो गया। फिर परिजाद ने कहा, सरकार, मेरे पास एक और अजीब चीज है जिसे आप देखें। यह एक चिड़िया है जो आदमियों की तरह बोलती है, और जब ये गाती है तो सारे पक्षी जमा हो जाते हैं और इसके सुर में सुर मिलाकर गाने गाते हैं। बादशाह ने कहा, उस चिड़िया को भी दिखाओ। परिजाद ने कहा, बोलने वाली चिड़िया, देखती नहीं कि बादशाह सलामत खुद आए हुए हैं? तेरा इधर ध्यान नहीं है। ये सुनकर चिड़िया चुप हो गई और उसके साथ ही आसपास के पेड़ों पर बैठे हुए सारे पक्षी चुप हो गए। चिड़िया ने बादशाह को प्रणाम किया और पूछा कि आपको यहाँ तक आने में किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? बादशाह को ये देखकर ताज्जुब हुआ कि यह चिड़िया बिल्कुल मनुष्य जैसी आवाज में बोलती है। उसने चिड़िया के अभिवादन का यथोचित उत्तर दिया और कुछ देर उससे बातें की। चिड़िया ने हर बात का शिष्टाचार पूर्वक उत्तर दिया। बादशाह उससे ऐसा प्रभावित हुआ कि खाने के समय भी उसका पिंजरा पास में रखवा लिया ताकि उससे बातें करता रहे। बादशाह खाने पर बैठा तो संयोग से सबसे पहले खीरे के शोरबे वाला कटोरा ही उठाया। जब उसने देखा कि उसकी सतह पर अनबिंधे मोती बिछे पड़े हैं, उसने खाने पर बड़ा हुआ हाथ खींच लिया और नाराजगी से बोला, यह क्या मजाक है? यह क्या पेश किया गया है? तीनों भाई बहन चुप रहे, किंतु चिड़िया ने तपाक से कहा, सरकार, ईश्वर की माया अपरंपार है। मलिका के पेट से कुत्ते बिल्ली निकल सकते हैं, तो बादशाह के पेट में मोतियों के ढेर भी जा सकते हैं। बादशाह पहले तो आंखें तरेर कर चिड़िया को देखने लगा, फिर उसे बीती बातें याद आई तो उसने सिर नीचा कर लिया। कुछ देर मौन रहने के बाद बोला, चिड़िया, तेरी बात ठीक है। मैं भी सोचता हूँ जिन बातों पर मैंने विश्वास किया वे बुद्धि से कोसों दूर हैं। फिर भी मैंने उन पर इसलिए विश्वास किया कि स्वयं मलिका की बहनों ने ये कहा था, और मैंने सोचा कि वे झूठ न कहेंगी क्योंकि वे उसकी सगी बहनें थीं, उसकी हितचिंतक थीं। चिड़िया ने कहा, सरकार से यही तो भूल हुई कि आपने उन्हें हितचिंतक समझा। जब से उन्होंने देखा कि वे नौकरों से ब्याही गईं और छोटी बहन राजरानी बन गई तो वे जल मरी। उन दुष्टों ने इस बात का भी ख्याल न किया कि मलिका ने शादी के बाद भी उनसे बहनों जैसा प्रेम रखा था। मलिका को मृत्यु दंड दिलाने के लिए ही उन्होंने 3-3 बार सफेद झूठ बोला। वह तो भला हो उस नेक मंत्री का जिसके कारण मलिका की जान बच गई। मलिका के प्रति अपने दुर्व्यवहार को याद करके बादशाह की आंखों में आंसू आने लगे। चिड़िया फिर बोली, सरकार, अपने सामने बैठे इन 3 बच्चों को देखिए। ये वह पिल्ला, बिलोटा और छछूंदर हैं जिन्हें आपकी मलिका ने जन्म दिया था। मलिका की दुष्ट बहनों ने इनके जन्म पर इनकी जगह मरे जानवर रख दिए और इन्हें कंबल में लपेटकर टोकरियों में डाल डाल कर बहा दिया था ताकि दूर जाकर डूब जाएं और किसी को पता न चले। किंतु भगवान को इन्हें जीवित रखना था। आपके दिवंगत बागों के दारोगा ने इन तीनों को ही नहर से निकलवा लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने इनका लालन पालन अपनी संतान की तरह किया और इन्हें भली प्रकार शिक्षा दिलाई और इनके लिए यह महल बनवाया। सरकार, ये तीनों और कोई नहीं है, आप ही की संतानें हैं। बादशाह ने कहा, चिड़िया, तुझे मैं किस तरह धन्यवाद दूं कि दुष्टों की दुष्टता और मलिका की दोषहीनता मेरे सामने स्पष्ट की और मेरे बच्चों को पहचानवाया। मैं भी बराबर सोचता था कि इन लड़कों के प्रति मन में अकारण ममता क्यों उपजती है और इनकी बातों पर नाराज क्यों नहीं हो पाता।
चिड़िया ने जो सूचना दी थी वह बादशाह ही के लिए नहीं, बहमन, परवेज और परिजात के लिए भी नहीं थी। वे तीनों अपनी जगह से उठे और बादशाह के पैरों पर गिर पड़े। बादशाह ने सभी को उठाकर सीने से लगाया। चारों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कुछ देर बाद जब सहज स्थिति में आए तो सबने मिलकर रुचिपूर्वक भोजन किया। कुछ देर तक बातें करने के बाद बादशाह ने उनसे कहा, अब मैं महल को जाता हूँ, कल फिर आऊंगा। कल तुम लोग मेरे ही नहीं, अपनी माता के स्वागत के लिए भी तैयार रहना और इसके बाद महल में रहने के लिए भी। महल में पहुंचकर बादशाह ने मंत्री को बुलाया। उसने उसकी सुमति की प्रशंसा की जिसके कारण मलिका की जान बची थी। फिर उसने मलिका की बहनों की दुष्टता का वर्णन किया जिन्होंने अपनी शिष्ट और सदाचारी सगी बहन के विरुद्ध ऐसा घृणित षड्यंत्र रचा था और 2 राजपुत्रों और 1 राजपुत्री की लगभग जान ही ले ली थी। उसने आदेश दिया कि उन दोनों को अभी वधस्थल में ले जाओ और उनके सिर उड़वा दो। वे किसी प्रकार दया की पात्र नहीं। मंत्री ने अविलंब शाही हुक्म पर कार्य किया और दोनों दुष्टों को वह दंड मिल गया जिसकी भागी वे बहुत दिनों से थी। फिर बादशाह जामा मस्जिद के सामने उस कैदखाने में गया जहां उसने मलिका को सतत अप्रतिष्ठा का दंड देकर रखा था। उसकी दुर्बलता और फटे पुराने वस्त्र देखकर बादशाह से बर्दाश्त न हुआ और वह उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने मलिका को बताया कि मैंने तुम्हें जो दंड दिया उसका कारण तुम्हारी वे बहनें ही थी जिन्हें तुमने और मैंने तुम्हारा हितचिंतक समझा था। उसने बताया कि दोनों मरवा दी गई हैं। उसने ये भी कहा कि यह सब मुझे एक अलौकिक बोलने वाली चिड़िया से मालूम हुआ। मलिका ये सुनकर खुशी के मारे रोने लगी। बादशाह उसे महल में लाया। उसने हम्माम किया और शाही पोशाक पहनी। रात भर महल में हंसी खुशी होती रही। सुबह बादशाह ने मलिका को बताया कि खुदा के करम से तुम्हारे दोनों बेटे और बेटी जिंदा हैं और बड़े आराम से हैं, तुम चलकर उनसे मिलो। ये खबर सारे राज्य में फैल गई और सभी लोग उत्सव सा मनाने लगे। हर जगह नाच रंग होने लगे। मलिका बादशाह के साथ इन लोगों के महल में गई। तीनों बच्चे अपनी माँ से देर तक चिपटे रहे। फिर सब ने मिलकर भोजन किया। इसके बाद बादशाह और तीनों संतानों ने मलिका को गाने वाला पेड़, सुनहरे जल का स्वयंचालित फव्वारा और मनुष्यों की भांति बोलने वाली चिड़िया दिखाए। मलिका को मालूम हो रहा था कि वह स्वप्न देख रही है। बादशाह ने सार्वजनिक समारोह का आदेश दिया और कई दिनों तक खेल तमाशे होते रहे। बादशाह ने इतना दान दिया कि शहर में कोई व्यक्ति निर्धन नहीं रहा। बादशाह ने इसी अवसर पर बहमन को युवराज घोषित करके क्रियात्मक रूप से उसके हाथ में सारा राज्य प्रबंध दे दिया। परवेज को उसने सेना का अधिपति बना दिया। परिजात को अपने एक मित्र बड़े बादशाह के एकमात्र पुत्र से ब्याह दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।